Hello viewers, how are you? I hope you are fine. My name is Ramesh. Sir, my song name is FAT Skills. First of all, I would like to thank you for giving me good feedback. मैंने आपके सारी मैसेज वगैरह रीड किया, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा फीडबैक आया, होता पॉजिटिव आपके रिमार्क से। तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट लेक्चर जी आपके लिए अपलोड कर देता हूँ मैं। तो आज का जो लेक्चर है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जी हमने फेक इन्वाइसेस कैसे बनाने। क्योंकि जब तक हमारे पास इन्वाइस ना हो, जब तक जी हमारे पास किसी भी वो उसकी ये मतलब कि ब्रांड की इनवाइस ना हो, तब तक ये वो ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं देता। तो इनवाइस बनाना लाजमी है। तो जी आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जी इनवाइस का बताऊंगा कि जी आपने कैसे इनवाइस क्रिएट करनी है, कहाँ पे जाके आपने पेस्ट करनी है, कहाँ पे जाके आपने अपलोड करनी है। एंड आपने जी वो बिज़नेस होते हैं, जो बिज़नेस जो पर्सनल मेंबर्स होते हैं, उन तक आपने कैसे पहुंचानी है भी कि नहीं पहुंचानी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सारा क्लियर करने जा रहा हूँ। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली अपडेट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जाने। तो सबसे पहले तो ये आप आ गए अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे आपको ना एक क्रोम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जैसे आप क्रोम ओपन करते हैं तो मेरे पास ये अमेज़ोन का सेलर अकाउंट ओपन हुआ था। तो आप ना यहाँ पे अमेज़ोन पे सेलर अकाउंट पे जाके तो आप भी ऐसे ऑन करें। ठीक है, तो आपके सामने ना एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी हम इनवाइसेस क्यों अमेज़ोन पर अपलोड करते हैं, और किस किस कस्टमर की वॉइस हमें ये अपलोड करनी होती है, और जी हम उसको जनरेट कैसे करते हैं, उसको अपलोड कैसे करते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले जल्दी से जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जी मेरी आने वाली अपडेट वीडियोस आप तक आती रहें। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियोस के पास। तो मेरे पास जी ये मैंने ऑर्डर से मैनेज ऑर्डर में मैं गया हूँ। ठीक है, इधर आपने पेंडिंग अनशिप्ड और जी कैंसिल शिप पे आगे नो इनवॉइस अपलोडेड। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना। अमेज़ोन मेरे से इस टाइम मेरे से बोल रहा है के जी वो मांगता है सही पे सभी पे है। तो यहाँ पे अपलोड इनवॉइस, बट वो कस्टमर वो बिज़नेस कस्टमर पे आपको वो जी वो मांग रहा होता है। तो जी आपने उसे हर हाल पे ये जी इनवाइस आपने अपलोड करनी होती है। ठीक है, जिस और जी आपको कैसे पता चलेगा कि जी जिसकी मैंने इनवाइस अपलोड करनी है वो जी बिज़नेस है कि नहीं है। जिस कस्टमर की आपने इनवाइस अपलोड करनी है तो वो आज आप इनवाइस अपलोड के पास जाओगे। ठीक है, वो जी अपलोड करो आप। जैसे आप जी वन इनवाइस पे क्लिक करोगे आपके पास हम वन इनवाइस आ जाएगी। ठीक है, 1 2 जितनी भी हैं यहाँ पे जी आपको नीचे देखें बिजनेस कस्टमर आपके नीचे लिखा आ रहा है। बाकी जो कस्टमर होंगे वो उनका ना बिजनेस या कुछ और लिखाएगा, या जी जिनके ऊपर ना बिजनेस लिखा है ना, तो जी वो इनवाइस आपने ना हर हाल में ना अपलोड करनी है। तो अगर जी ये बिजनेस बनता है, मैंने ये डिटेल्स ओपन करनी है। ठीक है, इस कस्टमर की आगे मैं देख रहा हूँ वो इनवाइस अपलोडेड इधर भी शो करवा रहा है। ठीक है, अमेज़ोन ने इधर भी शो करवा रहा है। अगर मैं अब ये मैं आपको बता दूँ कि जी इसका मैं करूँगा क्या। ठीक है, आप ये इनवाइस जनरेटर में जाके, ये इनवाइस जनरेटर एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप जाके ये इनवाइस जनरेटर, यहाँ पे जी आपने अपने हिसाब से लोगो लोगो वगैरह जी सारे डिटेल्स डाल लेनी है आपने। तो ये एक इनवाइस पर है जो हमने इनवाइस जनरेटर में बनाई हुई है। ठीक है, ये आप जी सिंपल देख सकते हो। अगर जी तो अगर ये मैंने सारी इनवाइस इसमें बनी हुई है, तो जी ये ना इनवाइस इस जनरेटर में बनी हुई है। तो अब आगे मैं क्या करूँगा, ये वाली इनवाइस है। अब जी मैं इसको ये आपने ना एक दफ़ा आपने क्रिएट कर लिया किसी भी इनवाइस को, तो आपने एक दफ़ा क्रिएट कर लिया किसी भी किस्म की इनवाइस, तो जी आप ना उसको सेव कर लो। उसको आप ना PDF फाइल में ना सेव कर लो। ठीक है, PDF फाइल में सेव करने के बाद आपने जी नेक्स्ट अगर जी आपको किसी भी कस्टमर की इनवाइस की ज़रूरत हो, तो जी आपने उसी इनवाइस को उठाना है। और एक वेबसाइट है ये सजदा.com PDF एडिटर। यहाँ पे आपने आके इसको आपने ओपन कर लेना, और ये इस इनवाइस को आपने ना इधर आके ओपन कर लेना है। इसमें आपने अब क्या करना है, इसमें सारी डिटेल्स आपने ना चेंज कर देनी है। कैसे करनी है, अभी ये इनवाइस नंबर है। ठीक है, आपने इसी इनवाइस नंबर को चेंज कर दो किसी भी और नंबर से।
मैं 567 से मैं इसको एक्सचेंज कर देता हूँ। ये मेरा इनवाइस नंबर हो गया। डेट मैं इधर क्या डेट डालूँगा, वो वही डालूँगा जिस डेट को कस्टमर का मुझे ऑर्डर आया था, इस डेट को वो शिप की है। ठीक है, ये जी 18 जुलाई 2022, ये मैं इधर से डेट कॉपी करता हूँ, सेम डेट लेके आता हूँ और इस इधर से जी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कट करके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ये वाली था 28 जुलाई जो वहाँ पे डेट थी वही इधर आ गई। आगे ये आ गया यूर वैट नंबर, ये आपने चेंज नहीं किया, ये सेम रहने देना है। ठीक है, आगे यूनाइटेड किंगडम, ये मेरी क्लाइंट्स की डिटेल्स आएंगे, इसको आप ऊपर कर लो। कस्टमर डिटेल्स, ठीक है, कस्टमर डिटेल्स को सिलेक्ट करो, आप इधर से कट कर दो। ठीक है, ये जो बिजनेस कस्टमर होते क्यों हैं, कौन से हैं, जिनकी ज़्यादातर कंपनीज की नेम पे ना वो परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जी मैं ये कस्टमर का नेम जो है वो मैं जैसे कॉपी करूँगा। ठीक है, फर्स्ट नेम उठा लेता हूँ इस बंदे का, तो यहाँ पे जाके इनवाइस रिव्यूटर में जाके मैं इधर सेलेक्ट में जाके इधर मैं उसका बंदे का नेम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड में जाऊँगा, इधर सेम काम करूँगा, यहाँ से इसकी डिटेल्स कॉपी करके और ये सेम डिटेल्स फिर मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, मैंने ना इधर लाके वही पेस्ट कर दिया। आगे जी ईस्ट सिटी वगैरह आएगी, ये इधर जो आएगी सेम चीज़ें मैं उठाऊँगा, सारी की सारी जो कस्टमर की डिटेल्स है ना, मैं वो सारी डिटेल्स ना आपने उठा लेनी है। ठीक है, मैं इधर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद आएगा सिटी प्लस और इसके बाद आएगा पोस्टल कोड। ठीक है, मैं इसकी सिटी कॉपी करता हूँ और जी आपने सेम यहाँ पर जाके ये पेस्ट कर देनी है। ठीक है, और अगर आप ना कोई भी अपना पोस्टल कोड ओपन करते हो तो जी मैं इसका सेम वही पोस्टल कोड कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद ये वाला यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, ये मैंने एंटर कर दिया कस्टमर की सारी डिटेल्स, जो कस्टमर की सारा डाटा मैंने इधर अपलोड कर दिया। इधर मैं क्या करूँगा कि जी कस्टमर ने मेरे से परचेज़ क्या चीज़ की है वो चीज़ भी मैंने बतानी है उसको कि जी उसने Xiaomi या कोई सेट है मोबाइल का, ब्लैक कलर का सेट उसका सेट था। इसको मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपने सारी डिटेल्स फुल टाइटल एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। मैं जो मेन जो है वो जी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आगे इसकी ये हमने प्राइस भी चेंज करनी है, क्वांटिटी जो है वो भी चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ना इसकी क्वांटिटी इधर जी हमने इसको जो है नीचे वाली जो क्वांटिटी से आप रिमूव कर दो, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसकी जी वो जो है क्वांटिटी इधर जी मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसको जी मैं उठा के इधर ले आऊँगा और जी इस वाले टैक्स को उठा के ये टैक्स को मैं डिलीट कर दूँगा। ये एक आ गया क्वांटिटी एक, और प्राइस कितनी है इस आइटम की वो सबसे पहले मैं वो निकालता हूँ कि जी इस आइटम की मेरी प्राइस कितनी है। इस आइटम की मेरी प्राइस है 299.900, इतने पाउंड की ये आइटम है। अब जी मैं इधर जाऊँगा ये इसमें और जी इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा और वहाँ इधर भी मैं ना टोटल में भी इसकी ना प्राइस चेंज कर दूँगा, जैसे मैंने वहाँ पे वो की 299.00। ठीक है, तो ये भी मेरी चेंज हो गई है। और अभी मैं इसको नीचे डाउन करता हूँ, यहाँ पे जी आपकी अमाउंट GB के जी कितनी है आपकी अमाउंट, वो मैं सेलेक्ट करूँगा कि जी कितनी अमाउंट बनती है 299.00। ठीक है, तो आगे मैं इधर 299 पॉइंट का मैं निकाल लूँगा वर्ड मैं जी निकालूँगा कि 20% वो कितना बनता है कि जी वो इसमें ना इंक्लूड ही होता है कि जी आपने वैट लाजमी सेपरेट करके लिखना होता है और जी टोटल GB जो भी हो वो आपने चेंज करनी है। ठीक है, वह मैं टोटल चेंज कर दूँ कि जी 299.00। अब जी मैं वैलेट निकालूँगा इसका।
वैट कैसे निकलेगा इसका, न्यू टैब ओपन करोगे, यहाँ पे जी आप सर्च कर लो कि वैट कैलकुलेटर। ठीक है, आपके सामने जी एक वैट कैलकुलेटर मैंने ओपन करी, ऑनलाइन वैट कैलकुलेटर ओपन कर लो और यहाँ पर आप चले जाओ 20% आपके वैट है 2.299.00। ठीक है, ये मैं इधर कर दूँगा, इधर जी ऐड वैट पे मैं क्लिक करूँगा। इसमें इसमें जी ऐड कर दिया मैंने। आगे जी इसको ना एक्सक्लूड करना था, इधर मैं लिखूँगा 299। इसको जी मैं वैट पे रिमूव करूँगा। ठीक है, मुझे इतना वैट पड़ रहा है इस आइटम के ऊपर 49.83%। ठीक है, ये आपने इनवॉइस में आपने लाजमी मेंशन कर लो कि आपको वैट कितना आइटम चार्ज कर रहे हो इस आइटम पर। ठीक है, मैं इस आइटम को जो है वो मैं इधर पेस्ट कर दूँगा कि मैंने इतना आइटम चार्ज किया जी, इस आइटम पे मेरा इतना चार्ज है। तो जी आपने सारी इनवॉइस मैंने आपके सामने एक न्यू क्रिएट करके मैंने आपको जी सारा 1 पीस था। ठीक है, तो मैंने आपको सारा इसको क्रिएट किया है इनवॉइस जनरेटर से, दूसरी वेबसाइट में गया, वहाँ से जी मैंने इसको जाके मैं एडिट किए। अब जी मैं इसको अप्लाइड चेंजेस, ठीक है, ये प्रोसेसिंग होगी और ये आप डाउनलोड, ये जी आपको डाउनलोड कर लेना। ये मेरी इनवॉइस हो गई डाउनलोड। ठीक है, आगे जी इससे मैं जी इसको अब मैं जाऊंगा इधर, अब मैं देखूँगा ये वाली ना इनवॉइस पड़ेगा, यहाँ से मैं करूँगा शो इन फोल्डर। यहाँ से जी मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, जो भी मैंने 1 2 3 4 5 जो मैंने लिखा होगा वो जी मैंने इसको रीनेम हो गई है इनवॉइस। ठीक है, तो आगे मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर जाता हूँ क्रोम पे। तो क्रोम पे जाके जैसे मैं जी अपलोड इनवॉइस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाके कि जी इनवॉइस जो इनवॉइस में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, ब्राउज़र में जाता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं डाउनलोड में जाऊँगा। ये 1 2 3 4 5 इधर मैंने जी इनवॉइस अपलोड कर दिए। आगे जी मैं इनवॉइस कर दिया, आगे डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है जो जी आपने इनवॉइस पे लिखा है 3567। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे जी 3567। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इनवॉइस ड्रॉप नंबर आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, जो आपने इनवॉइस का नंबर है। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा अपलोड। तो मेरी ये जी वीडियो अपलोड हो गई है, मेरी इनवॉइस अपलोड हो गई। वो जी कह रहा थैंक यू फॉर अपलोडिंग, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसको मैंने ना इधर से मैं क्लोज करूँगा, इधर जी मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा। अब जी वो क्या कह रहा है कि बिजनेस से कस्टमर आ रहा है इधर और जी इनवॉइस अपलोड का ऑप्शन दे ही नहीं रहा, मतलब कि अभी इनवॉइस आपकी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब जी मैं इस पेज पे जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ और इधर जी ये देखें, ये देख रहे हो कि ये नो इनवॉइस अपलोडिंग ज़ीरो हो गया ये। तो ये जो बेसिक सी कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की वजह से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो जी आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि जी मैं आपके क्वेश्चन वगैरह का आंसर दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।